नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। लोकसभा में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंजूरी दे दी। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। स्पीकर ने नियमों के तहत 50 से ज्यादा सांसदों के समर्थन के बाद कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का समय सभी दलों से बातचीत के बाद तय करेंगे। हालांकि विपक्ष नारेबाजी करते हुए पीएम मोदी की मौजूदगी की मांग करने लगे। इसके बाद लोकसभा 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले मणिपुर के मसले पर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ और दोनों सदन दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिए गए। उधर राज्यसभा में भी कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, लेकिन विपक्षी सांसद लगातार वी वांट जस्टिस, पीएम मोदी जवाब दो के नारे लगाते रहे। बाद में राज्यसभा को भी दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। अजमेर जिले के श्रीनगर थाना का हेड कांस्टेबल जयपाल सिंह को एसीबी द्वारा 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। मिली जानकारी के अनुसार जयपाल सिंह द्वारा एक व्यक्ति को धारा 151 के तहत थाने में बंद करने की धमकी देते हुए 10,000 रुपये की मांग की जा रही थी, जिससे परेशान होकर परिवादी द्वारा एसीबी में शिकायत की गई। एसीबी अजमेर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू के निर्देशन में शिकायत के सत्यापन के उपरांत एसीबी ने जयपाल सिंह को रिश्वत की दूसरी किस्त के रूप में 5,000 रुपये की राशि लेते हुए मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल एसीबी हेड कांस्टेबल के अन्य ठिकानों पर सर्च कर रही है। हेड कांस्टेबल से पूछताछ की जा रही है। घर से बाहर रहकर तालीम पाने वाले प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के लिए राज्य सरकार जल्द ही 9 जिलों में 10 छात्रावास खोलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। जयपुर में किशनपोल क्षेत्र तथा नागौर में कुचामन सिटी में बालिकाओं के लिए छात्रावास खोले जाएंगे। वहीं जयपुर के दूदू उपखंड, बारां, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और चूरू में 50-50 पलंग क्षमता के छात्रावास बनाए जाएंगे। इन सभी के निर्माण पर करीब 28 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें कक्षा 9वीं से लेकर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी रह सकेंगे। अल्पसंख्यक मामलात विभाग मंत्री शाले मोहम्मद का कहना है कि इससे अल्पसंख्यक वर्ग के किशोर और युवाओं की शिक्षा और रहन सहन के स्तर में सुधार होगा। जयपुर की पोक्सो अदालत ने विवाहिता का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले 27 वर्षीय मदन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1,75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक विजय पारिक ने बताया कि 30 जून 2019 को पीड़िता के पति ने जम्वा रामगढ़ थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी पत्नी देर रात शौच के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पानीपत से अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया। वह अभियुक्त के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया। पीड़िता ने अदालत को बताया कि मदन सिंह को जानती थी। मदन उसे भगाकर दिल्ली ले गया। यहाँ 25 दिन तक किराए के मकान में दुष्कर्म किया। इसके बाद वह उसे पानीपत ले गया। यहाँ भी मदन ने दुष्कर्म किया। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने राजस्थान समेत देश भर के बैंकों में 4045 पदों पर क्लर्क की वैकेंसी निकाली है। इसके लिए उम्मीदवार IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर 28 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए 28 साल तक की उम्र के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई के बाद रिटर्न टेस्ट आयोजित होगा। इसमें शॉर्टलिस्ट होने वाले उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट के आधार पर उम्मीदवार को पोस्टिंग दी जाएगी। पाली जिले में नाबालिग बेटी से रेप और गर्भवती करने के मामले में आरोपी सौतेले पिता को पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने 20 साल के कठोर कारावास और 15,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि मामला करीब 1 साल पुराना है। सिरियारी थाना क्षेत्र निवासी महिला ने तलाक के बाद युवक से दूसरा विवाह किया और पहले पति से हुई बेटी को भी साथ ले गई। दोनों पति पत्नी मजदूरी करते थे। आरोपी सौतेले पिता की नीयत गंदी थी। एक दिन पत्नी के काम पर जाने पर सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी को
डरा धमका कर रेप किया और किसी को बताने पर उसे और उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी। बेटी की चुप्पी का फायदा उठाते हुए आरोपी पिता ने लगातार नाबालिग से लगातार रेप किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। पीड़िता ने उसकी मां ने पूछा तो उसने कलयुगी पिता की करतूत बताई। सिरियारी थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। लगभग 9000 तीर्थ यात्रियों ने अमरनाथ यात्रा के 25वें दिन बाबा बर्फानी के दर्शन किए, जबकि 2372 यात्रियों का एक और जत्था बुधवार को जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने कहा, मंगलवार को लगभग 9000 यात्रियों ने पवित्र गुफा के अंदर दर्शन किए, जबकि 2372 यात्रियों का एक और जत्था सुरक्षा काफिले से भगवती नगर यात्री निवास से घाटी के लिए रवाना हुआ। इन 2372 तीर्थ यात्रियों में 1955 पुरुष, 357 महिलाएं, 6 बच्चे, 51 साधु और 3 साध्वियां हैं। 1 जुलाई को शुरू होने के बाद से अब तक लगभग 3.5 लाख तीर्थ यात्री अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। इस साल की अमरनाथ यात्रा के दौरान अब तक 36 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। अमरनाथ यात्रा 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा उत्सव के साथ समाप्त होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग में खोज एवं उत्खनन अधिकारी के 1 तथा संग्रहालय अध्यक्ष के 9 पदों पर भर्ती के लिए कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 25 अगस्त 2023 की रात्रि 12 बजे है। कैंडिडेट्स की उम्र 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम 21 साल व अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। सिलेक्शन लिखित एग्जाम के माध्यम से होगा। इस परीक्षा का आयोजन माह नवंबर 2023 में किया जाना संभावित है। परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में बाद में सूचित कर दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, विषयवार पदों की संख्या, वर्गवार वर्गीकरण और अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अलवर जिले के बानसूर कस्बे में व्यापारी की दुकान पर 50 लाख की रंगदारी की चिट्ठी फेंकी गई, फिर फायर किया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। आरोपी 4 बदमाश 2 अपाचे बाइकों पर आए थे। व्यापारियों में इस घटना को लेकर नाराजगी और गुस्सा है। सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है। पीड़ित व्यापारी ने बताया कि महज 30 सेकंड में बदमाश दुकान के काउंटर पर रंगदारी की धमकी वाली चिट्ठी भी रख गए और भरे बाजार फायरिंग कर फरार भी हो गए। हरसौरा रोड पर थोक व्यापारी महावीर बलासिया की थोक किराने की दुकान है। हितेश कुमार, विनोद कुमार के नाम से इसी दुकान पर 2 अपाचे बाइकों पर 4 बदमाश पहुंचे। फिर एक बदमाश दुकान के काउंटर तक पहुंचा और एक कागज रखकर लौट गया। जाते समय बदमाश ने देसी कट्टा निकाला और दुकान पर तानकर हवाई फायर किया। थानाधिकारी हेमराज सराधना मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन जिला मुख्यालय पर 30 जुलाई को होगा। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा समन्वयक के अनुसार परीक्षा के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कर्मचारियों, अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से परीक्षा गाइडलाइन के अनुसार अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व नियमों के तहत तलाशी के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा समन्वयक मीणा ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने के लिए सभी अभ्यर्थियों को राजस्थान रोडवेज की बसों में प्रवेश पत्र में अंकित मूल पते के आधार पर यात्रियों के लिए निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। सीकर की सदर थाना पुलिस ने 4 साल से फरार चल रही हत्या के आरोपी 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी जिले के टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में शामिल है। पुलिस ने बताया कि 31 अक्टूबर 2019 को शिकायतकर्ता 32 वर्षीय संतोष देवी निवासी नेचवा ने रिपोर्ट दी कि 30 अक्टूबर को उसका भाई हरलाल सिंह निवासी बठौट सीकर धान मंडी में फसल बेचकर घर आ रहा था। उसके पास 5,60,000 रुपए थे। इस दौरान गांव सांवलोदा पुरोहितान में तलाई के पास बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया और उसके हाथ पैर तोड़ दिए। हरलाल सिंह की जयपुर एसएमएस में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामले में रामदयाल, रिशपाल, बिहारी लाल, बाबूलाल व नेमीचंद को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं मामले में सदर पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे आरोपी सुखदेवाराम निवासी सांवलोदा पुरोहितान सीकर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है।